वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले दो लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखा था, तो हम उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने? पहले हमने सीखा था कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट। तो इसमें भी हम थोड़ा सा उन टर्म्स को रिकॉल करते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? देखो कि इंटरेस्ट क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो हम एक्स्ट्रा मनी रिपेमेंट के टाइम वापस करते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मनी रिपेमेंट के टाइम वापस करते हैं, रिपेमेंट के टाइम वापस करते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग रिपेमेंट मतलब जो हम एक्स्ट्रा मनी रिपेमेंट के टाइम जो हम एक्स्ट्रा मनी वापस करते हैं वही होता है हमारे पास इंटरेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया था? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। और जिसमें हमने पहली टर्म क्या पढ़ी थी? पहली टर्म हमने पढ़ी थी प्रिंसिपल। और हमने इस लेक्चर में क्या किया था? फोकस किया था पर्सन और बैंक को ही। तो इसमें भी हम वैसे ही चलेंगे। तो देखो, अगर हमारे पास ये देखो, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है जो क्या था, जो क्या काम करता है, जो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, ठीक है। अच्छे से समझेंगे हम धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को। बिजनेसमैन है और इसने अपने बिजनेस से कुछ पैसे कमाए, इसके पास कुछ मनी आ गई, ठीक है ना, मनी आ गई, ठीक है। मान लो इसके पास कितना आया? ₹15,000, ठीक है ना। तो इसने क्या किया? इसने वो मनी जो है डिपॉजिट की। कहाँ डिपॉजिट की? इसने वो मनी डिपॉजिट की कहाँ? बैंक में। चलो जी, इसने वो मनी डिपॉजिट की बैंक में, ठीक है ना, बैंक में डिपॉजिट की। और ये जो मनी उसने 15,000 रुपीज जो है इसके पास जो डिपॉजिट की बैंक में, ये है क्या? प्रिंसिपल। ये क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है ना। आई थिंक प्रिंसिपल भी आपको रिकॉल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट टर्म, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। चलो इसको भी रिकॉल करेंगे। मान लो ये आपके पास क्या था? एक पर्सन था। ये आपके पास पर्सन जो क्या है? जो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन है। तो इसने क्या किया? तो ये एक पर्सन है, तो इसके पास क्या है? इसके पास अपने बिजनेस से कुछ पैसे आ गए, ठीक है ना, जो उसने प्रॉफिट कमाया था, ठीक है। आप देखो, उसने वो क्या किया? उसने वही पैसे क्या किए? डिपॉजिट किए। कहाँ डिपॉजिट किए? बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किए। तो अब देखो ये जो इसने मनी है, ये इसके लिए क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इस मनी को क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल, क्योंकि ये इसको डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, ठीक है ना। और इस पे क्या किया जाता है? इस पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है किसी रेट के हिसाब से, ठीक है, किसी रेट के हिसाब से। वही हमारे पास होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे एक नोट आएगा, यहाँ पे एक नोट बनता है जो बहुत जरूरी भी हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है is always consider in per year। याद रखना ये बात, पर ईयर, ठीक है ना। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको कंसीडर करा जाता है किसमें? एक साल में, ठीक है। एक साल के लिए उसको कंसीडर करा जाता है। मतलब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो हम एक साल का ही लेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या आएगी इसमें? चलो एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं, ठीक है। रेट क्या होता है? रेट हमारे पास होता है परसेंटेज में। किस में होता है? परसेंटेज में। जैसे मान लो 2%, 8%, ठीक है ना, इसी तरीके से एटसेट्रा, ठीक है। अब देखो तो इनको जो ये जो रेट है ना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये लगाया जाएगा फॉर
1 ईयर, फॉर 1 ईयर, ठीक है, फॉर 1 ईयर। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइम के बारे में। तीसरी टर्म क्या थी हमारे पास? टाइम। हम बहुत ही अच्छे से इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, देखते जाओ आगे आगे, देखो अब होता है क्या। तो टाइम क्या होता है? द पीरियड फॉर विच, ये मैं रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि मैंने उसके बाद टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, सॉरी फॉर देट। तो अब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। विच द पीरियड फॉर विच मनी इज डिपॉजिट, ठीक है ना, द पीरियड फॉर विच मनी इज डिपॉजिट। मान लो ये कौन है? पर्सन है। ये कौन है? पर्सन है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया? इसके पास कुछ पैसे हैं, क्योंकि इसके पास तो पैसे होंगे क्योंकि बिजनेसमैन है ना। तो ये मनी जो है वो क्या करेगा? वो डिपॉजिट करेगा, ठीक है ना। कहाँ डिपॉजिट करेगा? बैंक में डिपॉजिट करेगा, ठीक है ना, बैंक में डिपॉजिट करेगा। बट ये जो पैसा ये बैंक में डिपॉजिट करेगा ना, ये कैसे करेगा? उसको किस हिसाब से करेगा? फॉर सर्टन टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। मैथमेटिक्स में नोट्स बनाना जरूरी नहीं, बट कंपाइल्ड नोट्स बनाना ठीक रहता है। अब देखो उसके बाद हम आते हैं किस पे? सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? कहता है कि अगर यही इंटरेस्ट जो हम एक्स्ट्रा मनी रिपेमेंट के टाइम वापस देते हैं, कहता है कि इफ द इंटरेस्ट इज calculated on original principle, for any length। मैंने यहाँ पे वर्डिंग भी बहुत ही इजी यूज की है जो आपको अच्छे से आराम से समझ आए। फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम that is called simple interest, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे किस पे? ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है? दैट इज प्रिंसिपल, ठीक है ना। अगर हम ओरिजिनल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। क्लियर? कोई डाउट? तो कोई डाउट नहीं। चलो जी, सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं SI से, ठीक है ना। और इसका फार्मूला जो है किसके बराबर होता है? इसका फार्मूला जो है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। वियर ये भी पता होना चाहिए कि P क्या होता है? P होता है प्रिंसिपल। तो R क्या होता है? रेट किस में होगा? परसेंट में होगा, ठीक है ना। और T क्या होता है? टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए आपने पैसे जमा किए बैंक में, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो इसमें इन्हीं पॉइंट्स को, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, इसको देख के ना कुछ पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जिनको हम क्या मान के चलते हैं? कीवर्ड ऑफ दिस टॉपिक। तो कीवर्ड देखो क्या क्या आते हैं हमारे पास। कीवर्ड ये अपने माइंड में बिठा के रखने हैं, ठीक है। इन्हीं से हमने वो ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। तो पहला पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रिंसिपल, हर कोई चीज जो है, हर कोई बंदा भी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। इटसेल्फ क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो क्या है, ये जो होता है इक्वल रहता है फॉर एवरी ईयर। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना।
एवरी ईयर, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ब खुद ये सारा कंसेप्ट जो है माइंड में बैठ जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट यहां पे बनता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होता है, इसको हम कंसीडर करते हैं फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। अब देखो यहाँ पे ना, अब हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेंगे अब हम एक, तो देखो फाइंड कहता है कि फाइंड, अगर क्वेश्चन हो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज जैसे रखो 1000 एट 6%, जहां पर ये दिखे 6%, ये मतलब क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस में हम कंसिडर करते हैं, ईयर में, पर ईयर फॉर रखो 3 ईयर, ठीक है ना। तो यहां पे भी क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, पहले डेटा कलेक्ट करो, क्योंकि हमारा तो ये मेथड है, क्योंकि हमने हर एक कंसेप्ट में डेटा कलेक्ट करना ही करना है अगर हमें कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो देखो अब प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है, ओरिजिनल अमाउंट जो बैंक में जमा करने जा रहे हैं हम, वो कितना है 1000, ठीक है। और उसके बाद रेट कितना है आपके पास, किस रेट के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 6% के हिसाब से। उसके बाद टाइम कितना है, 3 ईयर। देखो अब देखो यहाँ पे आप रखना ख्याल जरा, कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इसका फार्मूला किसके बराबर होता है हमारे पास, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। अगर आप इस फार्मूले से करो तो ठीक, नहीं करोगे तो उसके बाद मैं बताता हूं कि इसको किस हिसाब से हम करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि इस फार्मूले को थोड़ा सा अवॉइड ही करना पड़ेगा। तो देखो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, सीधे वैल्यू डाल दो, पी कितना है 100, ये 1000, और रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 3 ईयर, डिवाइड बाई 100, ये 20 कट हो जाएंगे। यहां से सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा, 10 इंटू 6 इंटू 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। 10 6 60 इंटू 3 दैट इज 180। इसका मतलब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, मतलब कितना ज्यादा पैसा मिलेगा हमें 3 साल के बाद, कितना ज्यादा पैसा मिलेगा हमारे पास, कितनी रुपीज ज्यादा मिलेगी, 180 रुपीज। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना जरा, कहता कि प्रिंसिपल था हमारे पास कितना, 1000, तो रेट कितना था 6%, ठीक है ना। टाइम कितना है 3 ईयर, ठीक है ना। तो अल्टरनेट मेथड से अगर देखा जाएगा, तो कैसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितना है 6%, और रेट जो है हमारे पास, रेट हम कंसीडर करते हैं पर ईयर के हिसाब से, पर ईयर, ठीक है ना। रेट को हम कंसीडर करते हैं पर ईयर के हिसाब से, ठीक है ना। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6%, और कितने साल के लिए पूछा है, 3 साल के लिए पूछा है। अगर 1 साल में, अगर 1 ईयर में 6%, मुझे बताओ 3 ईयर में कितना होगा, 6 इंटू 3 दैट इज 18%। तो आपने क्या करना है, यही 18% निकालना है, किसका 18%। और सिंपल इंटरेस्ट जो है उमूमन किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल पे, ओरिजिनल वैल्यू पे। 18% निकालो जी किसका, 1000 का। तो देयरफॉर यहां से क्या आएगा, देखो यहां से आएगा 18 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, 2 से पर कट आएगा, 18 इंटू 10 दैट इज 180, ठीक है ना, दैट इज 180। एसी भी यही आया और एसी भी यही आया, और इसको अवॉइड करना है, इस हिसाब से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो एक नोट और आएगा जो हम लिखना भूल गए थे, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इज कैलकुलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट जो है ये कैलकुलेट करा जाए, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल
प्रिंसिपल, ठीक है, ये याद रखना, ये मेन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ये यूज हुआ, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, 1 साल में 6%, 3 साल में 6 18, 18% निकाला किसका, प्रिंसिपल का। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो उमूमन किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हम ऐसे करेंगे 180 आएगा और ऐसे भी करेंगे 180 आएगा। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि अमाउंट क्या आएगा। फिर अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू। तो कमेंट्स में मुझे बता देना कि अमाउंट क्या आएगा। सीधे क्या करना है, इतना मैं बता दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट जो है उसमें प्लस करना है प्रिंसिपल, तो यू विल गेट द अमाउंट, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को विद एग्जांपल एंड विद कंसेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।